नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और जिरकॉन टी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस ब्लॉग के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे कि टी में ब्लेंडिंग क्या होती है। और आज करीबन करीबन हम 3 टाइप की ब्लेंडिंग का आज डिस्कशन हम इस ब्लॉग के माध्यम से करेंगे। दोस्तों ब्लेंडिंग अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में बात करूं तो जब चाय के अंदर कुछ मिक्स किया जाता है तो उसे जो है चाय के अंदर ब्लेंडिंग बोला जाता है। लेकिन ब्लेंडिंग केवल मिक्सिंग नहीं होती है दोस्तों, कि केवल कुछ भी मिक्स कर देना ब्लेंडिंग नहीं होता है। ब्लेंडिंग का कुछ पर्पज होता है दोस्तों। वो पर्पज अगर आपका शॉर्ट आउट हो रहा है देन वो ब्लेंडिंग परफेक्ट मानी जाती है कि ये ब्लेंडिंग ठीक है, कि उस ब्लेंडिंग करने का पर्पज क्या है, उसके पीछे पर्पज क्या है। ब्लेंडिंग यानी कि अगर हम ऑर्थोडॉक्स की जब ब्लेंडिंग करते हैं, जब हम ऑर्थोडॉक्स चाय की या ग्रीन टी के साथ कुछ ब्लेंडिंग करते हैं देन तब हम कह सकते हैं कि बेस्ट लीफ चूज करना जो है ब्लेंडिंग कह सकते हैं। एक तरीके कह सकते हैं, कंप्लीट नहीं होता है ब्लेंडिंग का मीनिंग, उसमें कंप्लीट नहीं होता है। यानी कि आपका पर्पज क्या है वो शॉर्ट आउट होना चाहिए। आप जब ब्लेंडिंग करते हैं कि आपको पोस्ट कटिंग के लिए ब्लेंडिंग करना है, कि आपको जो है उसका गुणवत्ता या उसका फ्लेवर चेंज करने के लिए, कुछ फ्लेवर ऐड करने के लिए उसमें ब्लेंडिंग करना है, तो मतलब अलग अलग पर्पज हो सकते हैं ब्लेंडिंग के पीछे। तो दोस्तों आज हम लोग जानते हैं कि 3 टाइप की ब्लेंडिंग। 3 टाइप में सबसे पहला टाइप का जो ब्लेंडिंग हम लोग ले रहे हैं दोस्तों वो होता है ओरिजिन बेस्ड ब्लेंडिंग। ओरिजिन बेस्ड ब्लेंडिंग जब दो या दो से अधिक ओरिजिन की चाय को आपस में ब्लेंड किया जाता है तो उसे ओरिजिन बेस्ड ब्लेंडिंग कहा जाता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों आपका इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी। इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी जो है वो 3 ओरिजिन की चाय को मिलाकर जो है चाय तैयार की जाती है, जिसमें जो है इंडिया में आसाम, आपका शिलोन यानी श्रीलंका की चाय और केनिया की चाय तो आपस में ब्लेंड करके जो है ब्लैक टी, जो ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी है उसको आपस में ब्लेंड किया जाता है, जिससे इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी बनाई जाती है। जो अंग्रेजों की महारानी जो अपने ब्रेकफास्ट में चाय पीती है वो जो है 3 ओरिजिन की चाय मिलकर बनाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका ओरिजिन बेस्ड ब्लेंड की। आप तो समझ गए होंगे दोस्तों कि जब 3 ओरिजिन यानी 3 अलग अलग कंट्रीज की 3 अलग अलग ओरिजिन की चाय को आपस में ब्लेंड करके तैयार की गई चाय को ओरिजिन बेस्ड ब्लेंडिंग कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट ब्लेंडिंग हम लोग लेते हैं दोस्तों रीजन बेस्ड ब्लेंडिंग। रीजन देखिए दोस्तों, चाय जो है अलग अलग रीजन में पैदा की जाती है। जैसे इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो आसाम रीजन की चाय, आपका द्वास रीजन की चाय, आपका साउथ रीजन की चाय। अब जो दो रीजन के इस जब रीजन बेस्ड ब्लेंडिंग की हम बात करते हैं तो इसके दो उपभाग होते हैं दोस्तों, ए और बी। ए यानी कि जिस रीजन में चाय उत्पन्न की जाती है, जब उन रीजन की चाय को आपस में मिलाया जाता है तो उसे रीजन बेस्ड ब्लेंडिंग कहा जाता है। नंबर दो, कि ये किस रीजन के लिए उपयोग की जाएगी, ये चाय किस रीजन के लिए बनाई गई है, यानी कि गुजरात रीजन के लिए बनाई गई है, कि राजस्थान रीजन के लिए बनाई गई है, कि हरियाणा रीजन के लिए बनाई गई है, यानी कि किस स्टेट में प्रयोग की जाएगी उसको मद्देनजर रखते हुए ब्लेंडिंग की जाए, तब ये रीजन बेस्ड ब्लेंडिंग कहा जाता है दोस्तों। जैसे आपका इसका बेस्ट एग्जांपल होता है दोस्तों जब आप आसाम और द्रास की चाय का ब्लेंड करते हैं सीटीसी के अंदर, तो वो जो है ये रीजन बेस्ड ब्लेंडिंग कहलाती है दोस्तों। तीसरी ब्लेंडिंग आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों ग्रेड बेस्ड ब्लेंडिंग। इसके 4 उपभाग होते हैं दोस्तों। हम ये सीटीसी की बात कर रहे हैं, चाय के अंदर सीटीसी टी की बात करते हैं। इसमें 4 उपभाग होते हैं। पहला होता है दोस्तों आपका जो है लार्ज ग्रेड का ब्लेंडिंग। सेकंड होता है दोस्तों आपका मीडियम ग्रेड का ब्लेंडिंग। थर्ड होता है आपका दोस्तों लोअर ग्रेड का ब्लेंडिंग। एंड फोर्थ होता है दोस्तों सिमिलर ग्रेड का ब्लेंडिंग। अब ये लार्ज ग्रेड क्या होता है दोस्तों, अगर हम देखें कि 6 ग्रेड सबसे ज़्यादा बिकने वाले 6 ग्रेड कौन से हैं इंडिया के अंदर, उन 6 ग्रेड्स को अगर हम 3 भागों में डिवाइड कर दें तो सबसे बड़े जो लार्ज ग्रेड हैं, जो बड़े ग्रेड हैं, अगर आप ग्रेड्स नहीं मालूम है आपको चाय के ग्रेड्स कौन कौन से होते हैं, क्या नाम होता है, उनकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग ये भी बनाएंगे कि कौन से 6 ग्रेड हैं जो सबसे ज़्यादा जिनकी मार्केट है इंडिया के अंदर, उस पर भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे। तो पहला जो ग्रेड होता है दोस्तों वीओपी, उसके बाद वीओपी एसएम, यानी कि ये जो है लार्जर ग्रेड के अंदर आता है। इसका जो ग्रेनुअल का साइज होता है बड़ा होता है दोस्तों। तो ये लार्जर ग्रेड की ब्लेंडिंग होती है, जब इनकी आपस में ब्लेंडिंग की जाती है तो लार्जर ग्रेड की ब्लेंडिंग कहलाते हैं। मीडियम ग्रेड यानी कि आपका वीपी और ओएफ का जो ब्लेंडिंग होता है, जो कि सबसे सुपीरियर ब्लेंडिंग माना जाता है, सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहता है, ओएफवीपी यानी मीडियम ग्रेड की ब्लेंडिंग। फिर पीडी और डस्ट यानी कि स्मॉलर ग्रेड की ब्लेंडिंग जब आपस में की जाती है, पीडी डस्ट को आपस में मिलाया जाता है तो स्मॉलर ग्रेड की ब्लेंडिंग कहलाता है।
सिमिलर ग्रेड यानी कि बीपी को बीपी के साथ में ब्लेंड करना। जब आपको कॉस्ट कटिंग करनी होती है, एक महंगे भाव के बीपी लीजिएगा, एक मान लीजिए आपने 300 रुपये का बीपी ले लिया, एक 200 रुपये का बीपी ले लिया, दोनों को आपस में ब्लेंड किया तो एवरेजली आपको अगर 50-50% ब्लेंड किया तो 250 रुपये का कॉस्ट आ गया। तो यानी ये जो है सिमिलर ग्रेड की ब्लेंडिंग की जाती है। तो दोस्तों आज हमने करीबन करीबन 3 तरीके की ब्लेंडिंग का डिस्कशन किया। ये जो है एक सीरीज चलेगा दोस्तों पूरा ब्लेंडिंग पर, जिसमें हम लोग पर डे 3 ब्लेंड्स का जो है हम लोग 3 टाइप की ब्लेंडिंग का हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, क्योंकि आपका लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है अगला वीडियो बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक डेडिकेटेड चैनल है टी बिजनेस के रिगार्डिंग, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक जो है नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए बेल का आइकन भी हिट कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सअप या कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा। अगर आप चाय का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप सैंपल भी मंगा सकते हैं, जो है लूज में चाय भी ले सकते हैं, अपना ब्रांड बना सकते हैं। चाय बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए, पूरी हैंड होल्डिंग आपकी यहाँ की जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।